स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुस्पार्क बाय स्विन। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, मैम कैसे फिजिकल स्टेट लिखेंगे, कैसे क्या होगा। देखो बेटा, एक चीज सोच के चलो, यू कांट प्रिडिक्ट 100% आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, यू कैन ओनली गैस इट। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, क्या होते हैं फिजिकल स्टेट्स? व्हेन वी राइट अ रिएक्शन फिजिकल स्टेट्स आर आल्सो मैंडेटरी। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स के बिना एक रिएक्शन बेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, हमें लिखनी ही पड़ेंगी फिजिकल स्टेट, और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब भी हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स की तो चार चीजें सभी बच्चों के माइंड में आ जाती होंगी। क्या? सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस एंड एक्वस सॉल्यूशन। अब इन चारों के बारे में तो भाई तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे होगे ना, सिर्फ 6 से पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता देते, ज्यादा बात नहीं करें इनके बारे में। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी फिक्स्ड शेप होती है। एम आई राइट? ठीक है, लिख दो। छोटी छोटी फॉर्म में लिखेंगे। लिक्विड्स क्या होते हैं? दैट्स फ्लोज। ठीक है, वही लिक्विड होता है ना। गैसेस क्या होती हैं? स्प्रेड इन एयर एंड एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एनी एलिमेंट that dissolve in water is represented as aqueous solution। क्या इनके वो क्या होते हैं बेटा? सिंबल क्या होते हैं इनके? देखो, हम इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको लिक्विड से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको गैस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको एक Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत आई होगी यहाँ पे? नहीं आई होगी भाई, इतना तो सभी को पता है। अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से मेटल्स, नॉन मेटल्स, कौन सी ऑक्साइड्स, क्या है भाई, क्या है, कौन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कौन लिक्विड में है, कौन गैसियस में है, कौन एक्वस में प्रेजेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के बारे में बात करें भाई, माइक चल रहा है ना? चल रहा है। तो सॉलिड्स में क्या होता है बेटा? अब सॉलिड्स में बात करते ही आएगा ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। लिख देते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। अब भाई केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो, क्या ऐसा हो सकता है भाई? दिस पॉसिबल है ये तो, है ना? तो भाई क्या है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। पता है, मेरे स्कूल में मेरा हाउस का नाम मरकरी था, तो मुझे ये इसलिए याद है। तो मरकरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को। बेटा, ऑल मेटल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Which is liquid at room temperature। अब एक्सपेरिमेंट्स बच्चों ने, जिन्होंने स्कूल में किए होंगे, उनको पता होगा बेटा ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जिन्होंने नहीं किए, जिनके स्कूल्स नहीं करवाते एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, इतना ही बहुत है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। अब एग्जाम्पल तो भाई मुझे इसके सब बता देंगे। मेटल बोलू ना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। एग्जाम्पल बता दो क्या है? जिंक, आयरन, कॉपर, सोन, सभी मेटल्स का नाम बोल तो दिया मैंने। सभी मेटल्स क्या है? सॉलिड्स हैं। ओनली मरकरी क्या है? लिक्विड है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। चलिए हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, जब भी रिएक्शन होती है तो कुछ सॉल्ट्स भी तो होती हैं, याद करो। अब वो सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या है क्या नहीं, चलो शुरू करते हैं।
आप सोल्ट्स आपने पढ़ी होंगी, देखो बेटा FeSO4, ZnSO4, NaCl, ये तो सभी को याद होगा। NaCl को तो कोई मरते दम तक भी नहीं बोलेगा, है ना। ये सभी क्या है बेटा, सोल्ट्स हैं। जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है, ये सब क्या है, सोल्ट्स हैं। अब एक्सेप्ट देखो बेटा सिल्वर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये जो चार है ना, ये चार बेटा ये चारों होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। आपने देखो पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम, प्रेसिपिटेट भी बनते हैं जब भी हम रिएक्शन करते हैं, है ना, क्योंकि वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, इसीलिए बनते हैं ना। तो मैं बता रही हूँ बेटा ये जो चार है ना, ये चार ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो बेटा इसको इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना। अब मैं ये नहीं बोल रही हूं कि सिर्फ ये चार ही इनसॉल्युबल होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये चार तो होते ही हैं, इजंट इट। ये तो वाटर इनसॉल्युबल है ही। हम अब रिएक्शन में कुछ ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होती हैं, उन ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लें। सम अदर सॉलिड्स, कॉपर ऑक्साइड पढ़ी है, लेड ऑक्साइड पढ़ी है बेटा, ये सभी क्या हैं, ये भी क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो ऑक्साइड्स आ जाएं तो वो भी सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल्स आ जाएं वो भी सॉलिड से रिप्रेजेंट होंगे, सॉल्ट्स आ जाएं वो भी सॉलिड से रिप्रेजेंट होंगे। वाटर इनसॉल्युबल कौन सी होती हैं वो मैंने आपको लिख के बता दिया है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं आया होगा। चलो नेक्स्ट शुरू करें, लिक्विड्स पे शुरू करते हैं। रब कर दिया है, लिक्विड से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब भाई लिक्विड्स पे आके कोई भी एग्जांपल बता दो जल्दी से। पानी लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है ना। देखो बेटा आगे जाके मैं बताने वाली हूँ कि देखो बेटा पानी जो है ना, कई बार क्या होता है जब रिएक्टेंट की साइड पानी मिलाया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद बेटा वो गैसियस फॉर्म में भी चला जाता है। बहुत रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ये समझ लो H2O क्या है, लिक्विड है। और बताओ C2H5OH ले लेते हैं, पता है इसको किसको बोलते हैं, C2H5OH क्या है, ये इथेनॉल है भाई, सभी को पता है, ठीक है। Br2 क्या है, ये Br2 लिक्विड है। अब देखो बेटा एक्सेप्शन, Br2 is the only non-metal that is liquid at room temperature। याद रखना, only non-metal that is liquid at room temperature। अब सॉलिड में मैंने कुछ पढ़ाया था, सॉलिड्स जब लिखे थे कुछ पढ़ाया था मैंने, याद कर लो। मरकरी, ये क्या था, ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भाई मजा आ गया है ना, ये तो पढ़ाया था। ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताओ कोई दिक्कत आई लिक्विड समझने में, कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी। चलो गैसेस पे चलते हैं, ठीक है। अब गैसेस पे तो भाई गैसेस के तो मैं क्या ही एग्जांपल दूं। हमारे पीरियोडिक टेबल की सबसे स्टेबल ग्रुप का सबसे स्टेबल ग्रुप कौन से हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। गैसेस तो कुछ भी लिख लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या बेटा गैसेस हैं गैसेस, कोई डाउट। भाई बारिश आ रही है यहाँ तो। अब कुछ नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो क्या है गैसेस हैं। बताओ बताओ क्या नाम लिखूं? SO2 लिख दूं? सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ाया था कल। SO3 लिख दूं? NO2 लिख दूं? N2O लिख दूं? CO2 लिख दूं? क्या है ये सभी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे शुरू करते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स रब इट आउट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार प्लीज, ताकि याद रहेगा। सॉल्यूशन शुरू कर दें भाई। तीनों फॉर्म्स तुम्हें तो बहुत जल्दी आ गई। चलो चौथी करते हैं एक्वस की। अब एक्वस में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaCl ले लूं NaCl, NaOH ले लूं, CaOH की 2 लिख दूं। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है। CaOH2 है। तुमने स्लेग लाइम का नाम सुना है? स्लेग लाइम। तुमने लाइम वाटर का नाम सुना है? दोनों डिफरेंट चीज है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। होमवर्क कल का होमवर्क किया कि नहीं किया? भाई कमेंट नहीं है इसका मतलब तुम होमवर्क करते ही नहीं हो। कल के भी क्वेश्चंस हैं उनको भी बताना, और आज का क्वेश्चन है तुम्हारा ये। ठीक है, अब देखो HCl। HCl के बारे में थोड़ा डीपली बात करते हैं। HCl क्या बेटा, क्या बोलोगे आप HCl को क्या बोलोगे? देखो बेटा, इट इज जनरली अ गैस। बेटा ये गैस है। क्या नाम, जब तक ये गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी बेटा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान से सुनना मेरी बात। HCl इज अ गैस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन जैसे ही इसमें हम पानी को ऐड कर देंगे, जैसे ही हम इसको पानी में ऐड कर देंगे, पानी को इसमें ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? भाई मजा आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। डिटेल्स देखो तुम, तो ये डिटेल ही पेपर में कंफ्यूज करती हैं कि HCl इज अ गैस, बट when we add H2O in it, it becomes sulfuric acid. Remember that. ठीक है, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया हमें। अब इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो मतलब क्या हो गया? अब ये एक्वस हो गया, क्योंकि मैंने एक्वस का बताया था when elements dissolved in water वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो अब ये एसिड बन चुका है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। चलो आगे चलते हैं। जो हमने कल टाइप्स पढ़े थे, उन टाइप्स के बारे में थोड़ी बात कर लें। थोड़ा हिंट दे दे तुम्हें? चलो दे देते हैं, क्या याद रखोगे भाई तुम। चलो हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने ले लिया जिंक प्लस हमने ले लिया CuCl2। CuCl2 क्या होता है भाई? क्या होता है CuCl? कॉपर क्लोराइड होता है क्या? ओके, इसने मिला के क्या दे दिया? ZnCl2 प्लस कॉपर को निकाल दिया बाहर, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं बोलूंगी भाई फिजिकल स्टेट बतानी है इसमें। देखो बेटा, हिंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है ना, जनरली टेक्स प्लेस
इन एक्वस सॉल्यूशन। जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाए, समझ लो एक्वस सॉल्यूशन तो वहां पे होगा। अब देखो जो ये CuCl2 है, जो ये CuCl2 है, इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ एक्वस, बट जनरली मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो देखो जिंक क्या है, मैंने जिंक पढ़ाया था, क्या है? इट्स अ मेटल, मेटल्स आर सॉलिड्स, इसकी स्टेट एस हो गई, ठीक है। CuCl2 क्या हो गया? एक्वस हो गया बेटा, एक्वस। अब एक्वस से देखो बेटा सॉलिड प्लस एक्वस, दैट डन Cl2 बना दिया। जिंक आ गया यहाँ पर, अब जिंक यहाँ आ गया तो बेटा ये भी एक्वस सॉल्यूशन बन गया ना, ये भी आ गया भाई एक्वस, और Cu क्या रह गया? सॉलिड। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? कोई दिक्कत आई? बहुत आसान आ गया भाई। अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां आ जाए वो क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन तो वहां होगा ही होगा, ठीक है भाई। अब मैं एक मजे की बात और बता दूं, काम आसान कर दूं तुम्हारा। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में प्लेस करती हैं तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट वो भी तो यहीं आएंगी। कहाँ लिखूं भाई? अलग लिख देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई कितना मजा आ गया ना, एक ही साथ दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको पता चल गया, आपको पता चल गया भाई एक्वस सॉल्यूशन में होगा। जल्दी से प्रेडिक्ट कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। तो जब भी फिजिकल स्टेट लिखने चलो पहले तो ये देख लेना कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है। सबसे पहला काम टाइप ऑफ रिएक्शन ढूंढना है, ठीक है, हो गया। चलो भाई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या देंगे? क्या देंगे? बता दो बता दो बता दो। NaCl प्लस BaSO4, भाई ये दे दिया। अब इसकी स्टेट्स हम करते हैं, क्या स्टेट आएंगी? देखो बेटा Na2SO4 क्या बताया था मैंने? एक्वस में प्रेजेंट होगा। BaCl2 ये भी एक्वस में प्रेजेंट होगा। NaCl याद करो सॉल्ट है, और क्या था, कहाँ पढ़ा था? सॉलिड्स में पढ़ा था बेटा, सॉलिड्स में पढ़ा था। BaSO4 बताओ क्या है? कुछ याद आया? मैंने कुछ नोट डाउन करने के लिए बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट चार सोल्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे जो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। अब एक्वस में तो पानी मिला हुआ होता है भाई। BaSO4 बताया था कि नहीं बताया था? सो दैट इज सॉलिड। ये सॉलिड होगा यहाँ पे क्योंकि ये वाटर इनसॉल्यूबल है। बताओ कोई दिक्कत आएगी? आई नहीं आई? यहाँ पे नहीं आई होगी भाई। इससे इतना इजी बता दिया यार, अब तो तुम्हें प्यार हो जाना चाहिए फिजिकल स्टेट से, ठीक है। चलो अगली शुरू करते हैं हम। डीकम्पोजिशन शुरू करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? टेक्स प्लेस इन absence ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब इधर एक्वस सॉल्यूशन H2O क्या है? प्रेजेंट ही नहीं होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 डीकम्पोजिशन होके क्या देगा? CaO प्लस CO2 यही दे रहा है। अब CaCO3 क्या है? सॉलिड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
CO क्या है, सॉलिड आएगा। मैंने ऑक्साइड्स पढ़ाई थी, मेटल ऑक्साइड्स पढ़ाई थी मैंने। सॉलिड। CO2 क्या है, अब ये तो सभी को पता है, गैस है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2AgCl in presence of sunlight, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बना देगा, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, अब भाई क्या है, Ag क्या है, चलो यहाँ से AgCl क्या है, सॉलिड है। Ag क्या आ गया, फिर सॉलिड आ गया, मेटल है बेटा। Cl2 क्या आ गया, गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में आउट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया तुम्हारा, हो गया भाई। चलो आगे चलते हैं। कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको हम इनकी फिजिकल स्टेट्स डिटरमाइन करने वाले हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दी, नहीं तो बेटा लंबी वीडियो बन जाती। चलो शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट रिएक्शन, देखो बेटा, 2FeSO4, 2FeSO4 क्या बना रही हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो बेटा कुछ याद आ रहा है इसको देख के, इसको देख के कुछ याद आया है। रस्ट, रस्टिंग की प्रोसेस क्या है भाई, ये पेन को पता नहीं क्या हो गया है। रस्ट, रस्ट की केमिकल इक्वेशन यही है ना, ठीक है भाई। अब FeSO4 बता दो, FeSO4 हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, फेरस सल्फेट हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड फॉर्म में पढ़ा था, याद करो। क्या दे रहा है, Fe2O3, ऑक्साइड बना दी, क्या पढ़ा था, सॉलिड। SO2 SO3, SO2 SO3 भाई ये तो बहुत इजी है, क्या पढ़े थे, गैसियस। यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी। अगले पे CaOH2 क्या है, ये किसमें प्रेजेंट है बेटा, जल्दी बता दो। कुछ बताया था मैंने, कुछ तो बताया था। एक्वस में है बेस, ये एक्वस में है, ठीक है भाई। CO2, अब ये तो सबको पता है, CO2 क्या है, गैस है। अब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया सॉलिड। याद करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा उन चीजों के, और डेली प्रैक्टिस करोगे ना आपकी टिप्स पे होंगे। HO2 क्या है, HO2 तो सबको पता है, लिक्विड है। कोई दिक्कत यहां तक आई नहीं आई होगी। ये देखो इस रिएक्शन से कुछ और पता है, ये रिएक्शन हम कब करते हैं पता है किसी को, When lime water turns milky, when lime water turns milky, याद करो उसके लिए यही रिएक्शन की जाती है। देखो ये रस्टिंग के लिए, ये व्हेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की के लिए ये रिएक्शन करी जाती है। अब यहाँ पे आते हैं, CH4 क्या है, क्या है भाई, मीथेन। मीथेन क्या है, गैस है, पता चल गया भाई तुम्हें। तो O2 क्या पढ़ा था, ये भी गैस है भाई, लिख दिया। अब देखो बेटा CO2 क्या है, पहले तो ये बता दो, गैस है। H2O क्या है, अब यहां तो लिक्विड लिखा था जी, तो यहां पे लिक्विड लिख दूं, लिक्विड, नो बेटा गलत, बिल्कुल गलत। देखो बेटा, when methane gas is burning with the help of oxygen present in air, अब पानी है बेटा वो क्या बन रहा है, स्टीम की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में आया तो बेटा ये क्या बन गया, ये गैस बन गया। ठीक है, पता चला पानी कब लिक्विड रहेगा और पानी कब गैस बन जाएगा। बेसिकली बेटा जो कंबशन रिएक्शंस होती है ना, कंबशन रिएक्शंस में बेटा जो पानी होता है वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेटा योर फिजिकल स्टेट्स।
इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बेस तुम्हें बता दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके डेली प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, तुम्हारी फिजिकल स्टेट तुम्हें टिप्स पे याद होंगी। और एक बात मैंने पहले भी बोली थी और अब भी बोलूंगी, यू कैन ओनली गेस इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।